हाय बच्चों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है वर्क कैंप चैनल पे। आज हम शुरू करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे सॉल्ट एनालिसिस। यूँ सॉल्ट एनालिसिस देखा जाए तो बहुत हार्ड चैप्टर है या बहुत हार्डेस्ट सिलेबस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये एक नया ऐड हुआ है हालिया 3-4 साल में। और जितने भी कोचिंग्स वगैरह में पढ़ाए जाते हैं वो या तो कुछ ऊपर ऊपर से निकाल देते हैं बिना समझाए हुए, या फिर इतना हाई पढ़ा देते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है कि कितना याद करे कितना याद नहीं करे। बट आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँगा अलग, तो मैं ये अलग करूँगा कि जो भी हमारा सॉल्ट एनालिसिस हम पढ़ने वाले हैं, पहली बात मैं आपको कोई ट्रिक वगैरह नहीं दूंगा। सिंपली जैसे नॉर्मल एजुकेशन या फिर जैसे हम पढ़ते हैं सिंपल वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, ना ज़्यादा बोझ लेते हुए ना हमें किसी चीज़ को हार्ड, जैसे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे कि कंसेप्ट को कैसे रिएक्शन हो रहा है। और मैं जो भी कराऊंगा आपको बस एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग कराऊंगा। जैसे कि मैं हर चीज़ एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग ही चलता हूँ, ना ज़्यादा ना कम। और जो एनसीईआरटी होगा वो हमारा किससे होगा, लैब मैनुअल के थ्रू। ठीक है, तो और उसके बाद हम क्वेश्चन तो करेंगे जे में और नीट के, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। बहुत आगे बातचीत हम शुरू करना है। सॉल्ट एनालिसिस क्या है? इसमें क्या होता है ना कि हम केमिकली कि कोई भी साल्ट को, जैसे अगर मान के लें साल्ट है, ठीक है, ये कोई साल्ट का पाउडर है। ठीक है, अब सॉल्ट में पता है सॉल्ट किस चीज़ से बना होता है, कैटायन एंड एनायन से। ठीक है, कैटायन एंड एनायन मतलब कैसे, इस एग्जांपल देखें तो NaCl एक तरह का साल्ट है। ये ये किससे बना हुआ है, Cl माइनस, और ये किससे बना हुआ है, Na प्लस। तो Na प्लस क्या हुआ हमारा, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और क्लोराइड क्या हुआ हमारा, एनायन। एनायन ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव स्पीसीज है और हमारा पॉजिटिव स्पीसीज है। तो सॉल्ट हमारा इन दोनों कैटायन और एनायन से होता है। तो जब हम सॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो हमारा कहने का मतलब ये होगा कि हम इसमें कैटायन और एनायन का चेक करेंगे कि सॉल्ट में वो कैसे है। अब जैसे मान के चलिए आपके पास दो बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, दो बॉक्स में दो अलग अलग सॉल्ट दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंट सॉल्ट दिया हुआ है। अगर हमें पता है कि अगर इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं तो अगर ये रेड कलर आ रहा है, इसका कैटायन अगर हमें रेड कलर दे रहा है और इसके कैटायन हमें कैसा कलर दे रहे हैं, ब्लू कलर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इस कलर के बेसिस पे बता सकते हैं कि हाँ ये इसमें ये कैटायन होगा या फिर इसमें ये एनायन होगा। तो ऐसे हम सॉल्ट को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या क्या है देखिए। एक तो हमें पता है कि हमें पूरे अकॉर्डिंग हर चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाना होगा। तो कैटायन में सिलेबस से क्या पढ़ना है, लेड C2+, एल्युमिनियम 3+, Fe3+, जिंक 2+, निकल, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम। ठीक है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और एनायन के बारे में पढ़ेंगे हम, कार्बोक्सिलेट, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और ये सब इनसॉल्युबल सॉल्ट को हम एक्सक्लूड करके। तो देखा जाए तो कुछ ज़्यादा सिलेबस है नहीं, बट हमारे कोचिंग वगैरह में इतने ज़्यादा पढ़ाने लगते हैं, हमें बोलते हैं कि ये याद करो ये याद नहीं करो, तो हमें बहुत हार्ड लगता है सॉल्ट एनालिसिस। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप पढ़ेंगे मुझसे और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको सॉल्ट एनालिसिस बहुत ईजी लगेगा। बट शर्त ये है कि आपको लेक्चर को बार बार देखना होगा। ठीक है, तो सॉल्ट एनालिसिस क्या है, इसे हम और भी क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस इसलिए क्योंकि इसमें हम नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन देखते हैं। ठीक है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वालिटेटिव इसलिए क्योंकि हम इसमें क्वालिटी देखते हैं, उस कैटायन का क्वालिटी क्या है, वो कैसे कलर चेंज कर रहा है, वो कैसे पीपीटी फॉर्म कर रहा है। ये तो क्वालिटी हुआ ना, किसी का क्वालिटी हुआ कि वो भाई किसी रिएक्शन के साथ करके वो किस तरह का पीपीटी फॉर्म कर रहा है, फिर वो किसी एसिड में डिसॉल्व हो गए कैसे गैस को रिलीज कर रहा है, तो उनकी क्वालिटी हुई। तो इसे हम, और इसे क्या कहते हैं, सॉल्ट एनालिसिस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। Qualitative analysis of inorganic salt means identification of cation and anion present in the salt or a mixture of salt. तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं हम किसी भी साल्ट का जिसमें हमारा एनायन एंड कैटायन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनायन एंड कैटायन प्रेजेंट हो। Inorganic salt may be obtained by the complete or partial neutralization of acid with base और vice versa. अब इनऑर्गेनिक साल्ट को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, या तो हम उसे पार्शियल या फिर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करें किस चीज़ का, एसिड और बेस का। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम NaOH, ठीक है, क्या हमारे बेस है, अगर हम इसे एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एक साल्ट बनेगा NaCl+H2O।
तो ये जो NaCl है वो क्या है, हमारा साल्ट है। ये कैसे है, हमारा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से। क्यों? क्योंकि ये जो बेस और एसिड है वो आपस में कंप्लीट न्यूट्रलाइज किए। क्यों, कैसे न्यूट्रलाइज किए? अगर इस एसिड का H+ एक है और इस बेस का OH- एक है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, जो कि आगे जाकर न्यूट्रलाइज करेंगे और फिर बनेगा NaCl, जिसे हम क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं। तो साल्ट कैसे फॉर्म करता है? एसिड और बेस के पार्शियल या फिर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन हम इस चैप्टर में करने वाले क्या, ये जो साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इसका हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इस in the formation of salt the part contributed by the acid is called anion। अब ये एसिड हमारा, ठीक है। अब इस एसिड से क्या है हमारा, इस साल्ट में क्लोराइड आयन। सॉल्ट में क्या है, क्लोराइड आयन है। तो हम इस पार्ट को क्या कहेंगे, क्लोराइड आयन। सॉल्ट में क्या है हमारा, एक होगा हमारा एनायन और दूसरा हमारा क्या होगा, कैटायन, ठीक है। तो ये बोलेगा द पार्ट कंट्रीब्यूटेड बाय द एसिड, ये क्या हमारा HCl एसिड है, तो इससे क्या पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा एनायन, ठीक है। याद करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये किससे आया है, एसिड वाले पार्ट से। तो ए एंड ए से एसिड आया है, तो इसे हम कहेंगे एनायन। एंड द पार्ट कंट्रीब्यूटेड बाय द बेस इज कॉल्ड कैटायन। अभी जो बेस है NaOH, तो इससे कौन सा है हमारा Na, यानी सोडियम प्लस, ये क्या हमारा कैटायन है। तो बेस जो हमारा कंट्रीब्यूट करेगा साल्ट का फॉर्मेशन, वो किसका, कौन से स्पीशीज से करता है, कैटायन का, यानी पॉजिटिव चार्ज का। अगर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल द साल्ट CuSO4 एंड NaCl, ठीक है। इन Cu+ एंड Na+, ये क्या हमारा कैटायन है। और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो आता है वो किससे आता है, हमारा बेस से आता है, ठीक है। और एक हम देखिए SO4 - क्लोराइड आयन, ये हमारा क्या है, एनायन है। और ये हमें किससे आया होगा एसिड पार्ट से, ठीक है। किस तरह होगा, अगर देखिए, अगर हम इसे देखना चाहें NaCl कैसे फॉर्म किया होगा, वही सिंपल, वो जो हम अभी एग्जांपल देंगे किसका, NaOH और HCl का रिएक्शन कराएंगे। तो NaOH Na+ किससे हमारा कैटायन है, ये किससे हमारा बेस से आया होगा। और इसमें जो इस साल्ट में जो क्लोराइड आयन है यानी Cl, वो किससे आया होगा, हमारे एसिड से। अगर हम बात करें CuSO4 में, तो इसमें कैटायन कौन सा है, Cu2+, और एनायन कौन सा है, SO4 2-। तो Cu2+ हमारा किससे आया होगा, बेस से आया होगा, ठीक है। यानी बेस हम लिख सकते हैं क्या, CuOH होल ट्वाइस, और जो हमारे यहाँ एसिड होगा वो क्या होगा, H2SO4। तो एसिड से हमारा क्या आया, एनायन पार्ट, और बेस से हमारा क्या आ रहा है, कैटायन पार्ट। तो इस तरह हम देख रहे हैं, इस तरह हमने देखा कि सॉल्ट होता है वो दो स्पीशीज से बना होता है, किससे, एनायन एंड कैटायन से, ठीक है। और जो एनायन आता है वो हमारे किससे आता है, एसिड पोर्शन से, यानी एसिड पार्ट से। और जो कैटायन आया था वो हमारे किससे आता है, बेस पोर्शन से। तो हम सॉल्ट एनालिसिस में यही देखेंगे कि इस सॉल्ट में कैसे एनायन प्रेजेंट है और कैसे कैटायन प्रेजेंट है। उनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस देखेंगे कि इसका क्वालिटी क्या होगा, इनकी किस तरह का PPT फॉर्म कर रहे हैं, कैसे गैस फॉर्म कर रहे हैं, या फिर इनका रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ये सब, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज कैरी आउट थ्रू द रिएक्शन विच आर इजिली perceptible to our senses such as sight and smell। अब जो क्वालिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं उस बेसिस पे करते हैं जिसे हम इजीली देख सकते हैं, जिसे हमारा सेंस उसे इजीली प्रेसिपिटेट कर सके। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई सॉल्ट का कलर चेंज हो रहा है, तो कलर क्या है, एक तरह का हमारा साइट है, या फिर उसे स्मेल कर, जैसे रोटेने की स्मेल या फिर बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल, ये सब क्या एक तरह का स्मेलिंग है, एक तरह का हमारा क्या है, सेंस है। तो अगर ऐसे सेंस हमें पता चले, जैसे मान के चलते हैं कोई यहाँ पे एक साल्ट है, दूसरा सॉल्ट है, ठीक है। अगर ये हमारा बर्निंग सल्फर जैसे, यानी कैसे पटाखे जलते तो इस्तेमाल करते हैं, तो अगर बर्निंग सल्फर जैसा अगर स्मेल करा तो हम कह देंगे कि इस सॉल्ट में जो एनायन पार्ट होगा वो क्या होगा, सल्फाइड होगा, ठीक है। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि जो भी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं को क्वालिटी क्या है, इसका स्मेल क्या है। अगर इसका स्मेल बर्निंग स्मेल होगा तो कैसा होगा, सल्फाइड होगा इसमें। तो इस तरह जो भी हम रिएक्शन करते हैं सॉल्ट को पहचानने में, वो हमारे सेंसेस पे बहुत डिपेंड करता है, हम उसे कैसे सेंस करें इसलिए पहचानने के लिए, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन बहुत से इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, किस तरह का PPT फॉर्म करें। वही सिंपल एग्जांपल दे, एक साल्ट अगर PPT फॉर्म कर रहा है और दूसरा साल्ट अगर PPT फॉर्म नहीं कर रहा, तो हम ये पता करेंगे कि कौन से एनायन हमारे PPT फॉर्म करते हैं या कौन से कैटायन हमारे PPT फॉर्म करते हैं। उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उस सॉल्ट में कैसे एनायन है, कैसे कैटायन है। या फिर चेंज इन कलर का बात करें, यानी मतलब अगर टेस्ट ट्यूब में अगर हम कोई वाटर के साथ उस सॉल्ट को रिएक्शन कराते हैं, तो वो अगर रेड या फिर कोई अलग
कलर चेंज करता है, तो इस कलर कैसा चेंज करे, इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उसमें कैसे कैटायन प्रेजेंट है या फिर कैसे एनायन प्रेजेंट है, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी वही हम सिंपल बात करें कि अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन करा रहा है तो अगर बर्निंग सल्फर लाइक स्मेल है तो हम कह सकते हैं सल्फाइड है, या फिर अगर रोटेन एक स्मेल है, ठीक है, इस तरह। तो किस तरह का स्मेल आ रहा है उस बेसिस पे भी हम बता सकते हैं कि कैसे कैटायन है या फिर कैसे एनायन है। तो हमने क्या देखा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में अभी तक हमने पहले पॉइंट ये देखा कि हमने कैटायन और एनायन को पहचाना उस सॉल्ट में, ठीक है। और जो हम सॉल्ट में कैटायन और एनायन को पहचानेंगे वो उस बेसिस पे होगा कि हमारे उसे सेंसेस कैसे प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, कैसे उसे देख रहे हैं, ठीक, क्या वो हम प्रेसिपिटेट फॉर्म में देख रहे हैं, फिर कलर फॉर्म में, फिर गैस फॉर्म में, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। हम जो भी सॉल्ट का एनालिसिस करने वाला है वो हमारा सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। यानी मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई रैंडम ही ऐसा कोई भी स्टेप आए कभी उठा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड स्टेप होना चाहिए, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप एंड देन थर्ड स्टेप, तो एकदम सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, तभी हम इजीली उसके प्रेसिपिटेट या फिर कलर का फॉर्मेशन हो पाएगा और तभी हम उसे सेंस कर पाएंगे कि उसमें कैसे कैटायन एंड एनायन है। तो एक तरह क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हमारा सिस्टमेटिक एनालिसिस होना चाहिए। देन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ सॉलिड साल्ट एंड इट्स सॉल्यूशन। प्रीलिमिनरी कहने का मतलब क्या है कि दो तरह का हम टेस्ट लेंगे, यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रीलिमिनरी जैसे जेई मीन जे एडवांस हुआ तो एक बस क्वालिफाई करने के लिए, जैसे ये अगर यहाँ पे एक सॉल्ट है तो इसका हम बस देखेंगे कि किस कलर पे बेसिस के है, या क्या पे ग्रीन कलर है या फिर ब्लू कलर है, ठीक है। तो हमें पता है कि ग्रीन और ब्लू कलर पर्टिकुलर कोई कैटायन तो शो नहीं करेगा, बहुत सारे कैटायन शो करेंगे। तो उस ग्रुप में हम ये तो बता सकते हैं ना कि हाँ अगर ये कलर चेंज करें तो ये दो होंगे। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में हम ये स्टार्टिंग का फेज का रिएक्शन कराते हैं, देन हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, जो कि हम कंफर्म बताएंगे कि इसमें जो पर्टिकुलर क्या पे ए कैटायन है या फिर बी कैटायन है। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में हम ये करते हैं कि पहले हम ये पता करते हैं कि उसमें से कैटायन कौन कौन सा हो सकते हैं, यानी हमारा मत जस्ट कह सकते हैं कि आप सपोज कर सकते हैं कि ये कैटायन होगा, मतलब यानी कहने का मतलब कि अगर ए बी सी डी और ई इतने टाइप के कैटायन प्रेजेंट है और हम डी और ई हमारे अगर कलर शो कर रहे हैं तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में हमें ये तो पता चल जाएगा ना कि ये तीनों नहीं, यही दोनों प्रेजेंट है। और कन्फर्मेटरी टेस्ट में हमें ये पता चलेगा कि क्या वो डी है या फिर क्या वो ई है, ठीक है। तो ये करेंगे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ सॉलिड साल्ट एंड इट्स सॉल्यूशन। पहले हम उसे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन करेंगे, देन हम उसे कन्फर्मेटरी टेस्ट में उसके बाद उसे भेजेंगे। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एनायन बाय अ रिएक्शन कैरी आउट इन द सॉल्यूशन, या फिर हम कैटायन का रिएक्शन करेंगे उस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं कि अब इस प्रीलिमिनरी टेस्ट में हमें ये मिल गया डी और ई, अब इसमें कन्फर्मेटरी टेस्ट कराएंगे कि इसमें कौन से कैटायन है और कौन से एनायन है, ठीक है। तो दो टेस्ट हम पास करेंगे, एक शॉर्ट लेंगे, उसका पहले हम प्रीलिमिनरी टेस्ट करेंगे, देन हम उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, और कन्फर्मेटरी टेस्ट होने के बाद ही हम बता सकते हैं कि उसमें कौन से कैटायन या फिर एनायन प्रेजेंट है। हम प्रीलिमिनरी टेस्ट के आधार पर बिल्कुल नहीं बता सकते हैं ये कन्फर्म कि इसमें कौन से कैटायन और एनायन होगा, हमें उसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट करना ही करना होगा। Preliminary examination of a salt often furnishes important information which simplify further course of analysis। हाँ, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि वही जब हम ए बी सी डी और ई, तो इस प्रीलिमिनरी टेस्ट में हमें ये तो पता तो चल जा रहा था कि डी और ई प्रेजेंट होगा, ऐसे कैटायन या फिर ऐसे कैटायन या फिर ऐसे एनायन। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगा कलर बेसिस पीवीटी फॉर्मेशन या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस के बेसिस पे, और जिसके बाद हम फर्दर इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करके हम बता सकते हैं भाई कैसे कैटायन या फिर कैसे एनायन प्रेजेंट है। ऑल्दो दिस टेस्ट आर नॉट कंक्लूसिव बट समटाइम दे गिव अ क्वाइट इंपॉर्टेंट क्लूज। हाँ, हम कंक्लूसिव टेस्ट तो नहीं बता सकते क्या वो डी है या फिर ई है, लेकिन हाँ ये तो हम बता सकते हैं ना कि इसमें डी और ई ही प्रेजेंट होगा, बाकी अदर नहीं होगा, तो इंपॉर्टेंट क्लूज तो दे सकता है ना। दिस टेस्ट कैन बी परफॉर्म विद इन 10 to 15 मिनट, यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट का जो भी रिएक्शन होगा वो 10 से 15 मिनट में हमें इजीली मिल जाएगा। दिस इन्वॉल्व नथिंग इन द जनरल अपीयरेंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर स्मेल सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। ये सब कलर स्मेल सॉल्युबिलिटी सब क्या है, एक तरह का हम सेंस कर सकते हैं, और दूसरा हम इसे कह सकते हैं कि क्वालिटी होगा वो किसी भी साल्ट का, कि कैसा कलर शो करेगा, कैसा कैटायन कलर शो करता है, फिर वो कैसा स्मेल करता है, वो कितना सॉल्युबल है या फिर सॉल्युबल नहीं है, यानी पीपीटी का फॉर्मेशन, ये सब क्या है, एक तरह का किसी भी सॉल्ट यानी उसमें प्रेजेंट एनायन और कैटायन या फिर एनायन का क्या है वो क्वालिटी होगी। तो इसलिए हम सॉल्ट को क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं। अब ये ऐसे जो टेस्ट करते हैं हम इससे क्या बोलते हैं, हम ड्राई टेस्ट करते हैं, क्योंकि कलर स्मेल और सॉल्युबिलिटी सब हम ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर सोल्यूशन में ही डाल के कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम कर भी सकते हैं, बट इसे हम ड्राई टेस्ट ही कहेंगे, क्योंकि इसके लिए हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ हमारा ग्रुप प्रेजेंट भी होंगे, वो रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होगी, हम बट ऊपर से रिएक्शन कर रहे हैं, किस लिए, बस क्योंकि हमें कुछ
थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए। और ये कैसे कितना तरह का ड्राई टेस्ट हो सकते हैं, जैसे हीटिंग ऑफ ड्राई सॉल्ट, ड्राई सूखा सॉल्ट को हीट करेंगे तो उसमें कैसे कलर आ रहे हैं, ग्रीन, ब्लू, वाइट, या फिर जैसे कलर, उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कैसे कराना और एनान है। सारी जितने भी हम टेस्ट है, ये सारे प्रीलिमिनरी टेस्ट है, हम कंफर्म नहीं बताएंगे लेकिन हम बता सकते हैं कैसा टेस्ट है। या फिर ब्लो पाइप टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, बुलेट बीट टेस्ट जिसमें बुलेट का फॉर्मेशन होता है, फिर सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट या चारकोल कैविटी टेस्ट, ये सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे हम किस में पढ़ेंगे, केटायन के एनालिसिस में। और ये जितने भी टेस्ट है किस में आते हैं, हमारे ड्राई टेस्ट में आते हैं। Solubility of salt in water and the pH of aqueous solution give important information about the nature of ion present in the salt। हाँ, जैसे कहने का मतलब क्या है, solubility of salt in water यानी पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा, इसका मतलब अगर सॉल्युबल है तो पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा। अगर पीपीटी फॉर्म करता है तो हम कैसे केटायन पीपीटी फॉर्म करते हैं, कैसे एनायन पीपीटी फॉर्म नहीं करते हैं, उस बेसिस पे हम बता सकते हैं क्यों कैसे एनायन प्रेजेंट है। या फिर पीएच, या फिर वो कैसे पीएच चेंज करें, उनके कलर चेंज करें। पीएच का मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि लिटमस पेपर ब्लू बेस में चेंज होता है ऐसे वगैरह, तो हम पीएच और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उसमें जो आयंस प्रेजेंट है, यानी आयंस कैसे प्रेजेंट है हमारे कैटायन एंड एनायंस, वो किस तरह के हैं सॉल्ट में। इफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, दिस मीन दैट इट्स बीइंग हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूशन में सॉल्ट या इधर हमारा एसिड होगा, बेसिक होगा, तो क्या होगा, हमारा वो हाइड्रोलाइज करेगा। यानी अगर NaCl एक तरह का सॉल्ट है, ठीक है, तो हमारा हाइड्रोलाइज करने का मतलब क्या है, हमारा वाटर से रिएक्शन कराएगा और ये क्या बनेगा, NOH और HCl। तो इस तरह जो साल्ट प्रेजेंट होगा हमारा, या फिर अगर इधर एसिडिक होगा, बेसिक होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे वाटर में हाइड्रोलाइज होगा। अब सॉल्ट एसिडिक, यहाँ पे कहने का मतलब है कि सॉल्ट एसिडिक एंड बेसिक कैसे हो सकता है, तो सॉल्ट एसिडिक एंड बेसिक इस बेसिस पे हो सकता है कि उस सॉल्ट में जो एनायन पार्ट है, क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है या फिर क्या वो स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा तो सॉल्ट क्या कहलाएगा, बेसिक सॉल्ट। अगर हमारा सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से फॉर्म किया होगा तो सॉल्ट क्या कहलाएगा, एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट। लेकिन वही अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से, तब वो सॉल्ट हमारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा, यानी उसका पीएच क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, वही अगर हम बात करें वीक एसिड और वीक बेस, तो आपस में रिएक्शन ही नहीं करते। ठीक है, तो हम इस बेसिस बता सकते हैं कि पीएच के सॉल्यूशन पे कि वो कैसे उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, उस सॉल्ट में किस तरह की एनायन एंड केटायन प्रेजेंट है। ठीक है, इफ द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर द सॉल्ट में भी सम कार्बोनेट और सल्फाइड। अगर हमारा जो सॉल्यूशन है किसका, सॉल्ट का सॉल्यूशन अगर बेसिक नेचर में आ रहा है, तो सॉल्ट कैसा होगा हमारा, उसमें जो हमारा जो एनायन पार्ट होगा, इधर वो कार्बोनेट का सॉल्ट होगा या फिर सल्फाइड होगा। ठीक है, वही बोल रहा है जो अभी हमने देखा। अब इफ द सॉल्यूशन शो एसिडिक नेचर, वही अगर सॉल्यूशन हमारा एसिडिक शो करता है तो इट मे एन एसिड सॉल्ट और सॉल्ट ऑफ वीक बेस। वही हमने बताया ना कि एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट क्या मतलब है, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिडिक नेचर ही कहने का मतलब क्या है कि उसमें जो सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होगा और वीक बेस से। इन दिस केस इट बेस्ट न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन विद द सोडियम कार्बोनेट बिफोर टेस्टिंग फॉर इट्स आयन। ऐसे एसिडिक नेचर वाले सॉल्ट में हम उस सॉल्यूशन को पहले न्यूट्रलाइज करेंगे किससे, सोडियम कार्बोनेट से। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से हम उसे न्यूट्रलाइज करेंगे, उसके बाद ही हम उसकी एनायन का प्रीलिमिनरी टेस्ट या फिर कंफर्मेटरी टेस्ट की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम एसिडिक सॉल्ट को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, किसके हेल्प से, सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से। ये सब हम आगे देखेंगे जब हम एनायन का क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे, जब उसका सॉल्ट एनालिसिस पर्टिकुलर। आज तो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो बस मैं बता रहा हूँ कि सॉल्ट में कैसे एनालिसिस करना, क्या करना होता है। ठीक है, with dilute H2SO4 dilute hydrochloric acid and conc H2SO4 also give a good indication about the gases evolved with the preliminary test present on the acid radical। acid radical कहने का मतलब क्या है, हमारा एनायन। ठीक है, अब इस एनायन को हम इस डाइल्यूट H2O4 या फिर कॉन्क H2SO4 के बेसिस पे अगर हम इसे रिएक्शन कराते हैं तो कैसे गैस इवॉल्व कर रहे हैं या फिर गैस इवॉल्व नहीं कर रहे, इस बेसिस पे भी हम उसमें प्रेजेंट एसिड रेडिकल या फिर हम कहते हैं यूँ एनायन का हम बता सकते हैं कि कैसे एनायन प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी टेस्ट शुड ऑलवेज बी परफॉर्म बिफोर स्टार्टिंग द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द एनायन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिमिनरी टेस्ट का ऑलवेज करना होगा। क्यों, क्योंकि इस समय ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर कितनी तरह के केटायन या फिर मतलब एनायन रिएक्ट करते हैं और नहीं कर सकते। डायरेक्ट हम कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं दे सकते हैं। एक प्रीलिमिनरी टेस्ट हमारा एक ऑब्जर्वेटरी होता है ना, हमारे जो सेंसेस को दिख रहा है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, तो इस केटायन में हम इतने तरह के हैं। ठीक है, इतने तरह के एनायन केटायन है, जैसे PbSO4 जो भी हमारा हाईलाइटेड पोर्शन है, ये हमारे सिलेबस में,
यानी कहें तो ये हमारा सिलेबस है, ये सारे पढ़ेंगे, ठीक है। जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा सॉल्ट एनालिसिस, तो आपको सॉल्ट बहुत ईजी होगा, ठीक है। अब थ्योरी क्या कह रहा है कि इसमें कि द टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रेड यूज इन द एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस में दो प्रिंसिपल का यूज होता है। कौन कौन सा? एक तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कहने का मतलब है कि पीपीटी फॉर्मेशन, और दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट। यानी कॉमन आयन इफेक्ट ये मतलब कि अगर दो Na+2 है और एक NaOH है, ठीक है, तो इसमें कॉमन आयन क्या है? Na और NH। तो अगर किसी सॉल्ट में अगर हम इसे इन्वॉल्व करेंगे तो इसका जो पीपीटी फॉर्मेशन करेगा, इसके आने की वजह से, कॉमन आयन की वजह से इसका जो पीपीटी फॉर्मेशन होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ पोर्शन जो Na का जो पीपीटी आगे फॉर्म करेगा वो तो NaOH डिनोट करेगा ना। सिंपली अगर देखा जाए तो अगर NaCl से अगर मान रहे हम पीपीटी फॉर्मेशन 100% कर रहे हैं, ठीक है 100%, लेकिन वही हम उस सोल्यूशन में NaOH मिला देंगे, तब वो वहाँ पीपीटी फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज कहने का मतलब क्या है कि कंपैरिजन टू दिस NaOH क्या होगा? वो आपस में कॉमन आयन इफेक्ट शो करेंगे, और कॉमन आयन इफेक्ट क्या करेगा? इसका जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा, तब इसका जो हाइड्रोलाइसिस होगा, इस सॉल्ट का जो हाइड्रोलाइसिस होगा वो कम होगा, ठीक है, कम होगा। तो इस वजह से हमारा कॉमन आयन इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल। यानी कौन कौन से दो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है? एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट। व्हेन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट एक्सीड इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस, ठीक है। ये तो हमारा, अगर हम आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पीपीटी फॉर्मेशन का बेसिक ही प्रिंसिपल यही कहता है कि जब हमारा आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड करता है उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तभी हमारा पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट इज कंट्रोल बाय मेकिंग द यूज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। अब आयनिक प्रोडक्ट जो है वो कैसे कंट्रोल होता है? हम उसे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, यानी वही देखिए कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हम इसके आयनिक प्रोडक्ट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये बताया कि द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट इज कंट्रोल बाय मेकिंग द कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक, किस तरह कॉमन आयन इफेक्ट कैसे काम कर हमने यहाँ देखा, और दो प्रिंसिपल के बारे में हमने देखा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए सॉल्ट एनालिसिस बहुत हार्ड चैप्टर है, अगर हम इससे पहली बार अगर ध्यान से नहीं देखें तो, बट टेंशन नहीं लीजिए, सब हो जाएगा। कल हम नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा होगा सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ एनायन होगा, तब आप देखेंगे कितना इजीली, और हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं, ठीक है। मे भी मेरा कंटेंट बाकी से अलग हो सकता है, बट जो भी क्वेश्चन आने वाले होंगे मुझे पता है कि मेरे लेक्चर से 80 to 90% क्वेश्चन आएंगे। बाकी तो 100% कोई भी किसी भी कंफर्म नहीं कर सकता ना एनटीयू के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ एनायन के बारे में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे मोटिवेटेड।